मजे हैं। हम घंटों तक रसोई में खड़े रहकर खाना बनाने का बोझ उठाते हैं, सारी मेहनत करते हैं, सब्जी लाने के लिए दौड़ते हैं, राशन की लाइनों में लगते हैं, पर जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो ये पेट मजे से उसका आनंद लेता है और हमें बस इस मोटो का भार ढोना पड़ता है। ये अन्याय है, हमें हटाना करनी चाहिए। हाँ, हमें हटाना करनी चाहिए। ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये अन्याय है, ये अत्याचार है। हाँ भाई, मैंने सुना, ये सच में अन्याय है। मटर पनीर, राजमा, चावल, शाही पनीर, पुलाव, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सब सुनाई पड़ता है, परंतु मजे मजे तो यहाँ पेट करता है। हमें हड़ताल करनी चाहिए। मैं हमेशा सबसे स्वादिष्ट वस्तुएं देखती हूँ, पर मुझे सिर्फ देखने को मिलता है जलेबी, खीर, रसमलाई, चमचम, सभी स्वादिष्ट व्यंजन सामने से निकल जाते हैं। उनका भोग करता है यह मोटू पेट। नहीं चलेगी उसकी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हाँ, और मैं तो सुगंध का इंचार्ज हूँ। मेरे बिना तो पेट को पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज अच्छी है, ताजा है और क्या सड़ी और बासी है। सबसे पहले तो मुझे ही खाना पकड़ेगी महक आती है, पर क्या लाभ, पूछता तो यह मोटू पेट है। हमें हड़ताल तो जरूर करनी चाहिए। हमें हड़ताल करनी चाहिए। हमें हड़ताल करनी चाहिए। दिमाग होने के नाते मैं यह सलाह देता हूँ कि हम सबकी भलाई इसी में है। हमें हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। अरे अच्छी सलाह तो आजकल कोई लेता ही नहीं है। लगता है दिमाग मेरे ही पक्ष में बात कर रहा है। अच्छा है, इन अंगों को थोड़ी तो बुद्धि आएगी और ये हड़ताल कैंसिल कर देंगे। वाह भाई वाह। मुझे तुम लोगों के बारे में तो नहीं पता, पर मैं इस दिमाग को अपनी तरफ से नहीं बोलने दूंगा। हमें हड़ताल करनी चाहिए, हमें हर हाल में हड़ताल करनी चाहिए। चलो इस दिमाग की बातें मत सुनो, चलो हम हड़ताल करते हैं। हाँ, हमें हड़ताल करनी चाहिए इस निकम्मे पेट के खिलाफ। मोटू पेट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। सभी अंगों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय किया। कई दिनों तक सभी अंगों ने पेट को खाना देने से इनकार कर दिया, पर कुछ दिनों बाद सभी अंग अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस करने लगे। मैं बहुत ही कमजोर और ढीला ढीला सा महसूस कर रहा। मुझे लग रहा है कि मुझे सच्चाई का पता चल गया है। हम बिना पेट को भोजन दिए स्वयं भी जीवित नहीं रह पाएंगे। मैं भी अब बड़ा सा महसूस कर रहा हूँ। मैं इस थकावट को नहीं झेल पा रहा हूँ। मैं अब और खड़ा होने में असमर्थ हूँ। थोड़ा तेज बोलो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा। मुझे सब धुंधला दिख रहा है। आप सब लोग कहाँ चले गए? हमें कितने दिन तक ऐसे रहना पड़ेगा, भगवान ही जाने। बेशक मैं भी बहुत कमजोर हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि हमें फिर से पेट को प्रचुर मात्रा में भोजन प्रदान करना फिर से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ठीक है, तुमने हमें प्रभावित कर लिया। अब हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। चलो हम सब पेट के पास चलें और उसे सूचित कर दें कि हम उसे भोजन देना फिर से आरंभ कर देंगे।
पेट पेट तुम कहाँ हो, पेट तुम कहाँ हो। पेट हमसे भूल हो गई, पेट हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो पेट, हमें माफ कर दो। इस प्रकार सभी अंगों ने फिर से पेट को भोजन देना प्रारंभ कर दिया और इस तरह सभी अंग फिर से तंदुरुस्त और हृष्ट पुष्ट हो गए।